बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हेलो एवरीवन। पिछले 11th क्लास के लेक्चर में हमने लॉग के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे, एग्जांपल्स देखे, क्वेश्चंस को करा था, प्रैक्टिस करा। अब आगे उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो लॉगरिथमिक इक्वेशंस होगा। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। इसके बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पर जाएंगे। लॉगरिथमिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जैसे अगर कहीं log a बेस b बराबर y है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि a पॉजिटिव, डोमेन वाली कंडीशन जो बताया था, डोमेन रेस्ट्रिक्शंस, उसको डोमेन नाम देते हैं। b पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी चीज b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और इतना जो है दैट इज कॉल्ड एज द डोमेन। इसको क्या कहते हैं? DOMAIN। ये कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज द डोमेन। ठीक है, अब इतना करने के बाद, मतलब इतना अगर नहीं करे तो हम चेक कर ले जरूर। इस बात का हमेशा ध्यान कर ले कि इसको चेक करना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद इस लॉग को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में a बराबर b टू द पावर y करेंगे और फिर आगे का कार्यक्रम सॉल्व करेंगे। और यहां से जो आया उस आंसर को फिर से इससे क्रॉस चेक करना होगा कि जो यहां से आंसर आए वो इस कंडीशन को कहीं फुलफिल कर रहा है कि नहीं, इस बात को चेक करना होगा। ठीक है ना? तो ये यहां से ये तीन कंडीशन, ये और ये इक्वेशन का सॉल्विंग, और इन चारों के कॉम्बिनेशन से हमें फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, आइए, तो ये तो एक कंसेप्ट की बात हुई। अब और हम इसको बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैथ में जब तक हम एग्जांपल नहीं सॉल्व करें तब तक कितनी भी कहानी सुन ले कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम एग्जांपल्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं आज कुछ, जिससे आपको चीजें एकदम दुरुस्त हो जाए। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं हम। लॉग बेस x, पहला ही एग्जांपल आपको मिल गया जिसमें बेस वेरिएबल है। ठीक है, 4x माइनस 3 विथ बेस x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब यहां से इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखेंगे जो पहले डोमेन वाली बात थी, इधर बगल में पहले डोमेन लिखेंगे। इसको तो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी चीज है डोमेन। डोमेन में है कि 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 4x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3/4, x बिलोंग्स टू 3/4 से इंफिनिटी, ये तो होना चाहिए। कोई इसको ऐसे नहीं करके, जैसे मैंने बेसिक नंबर लाइन का तरीका था वैसे भी कर सकता है। इसको अगर सॉल्व करना है तो ये उसने यहाँ बनाया 3/4, और ये प्लस इंफिनिटी, और ये माइनस इंफिनिटी, और ये प्लस, और ये माइनस, जीरो से बड़ा इधर, तो वो ऐसे भी लिखेगा। मैंने दोनों तरीके से करके बता दिया, जैसे भी मन कर, या तो ऐसे कीजिए, या चूंकि ये सिंपल है ना, बहुत छोटा है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये इनइक्वालिटी डोमेन में ये इनइक्वालिटी की कंडीशन बन गई, तो ये अपने आप में एक इनइक्वालिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, दोनों से बात एक ही आ रही है, किसी भी एक तरीके से चलेंगे। इस डोमेन की कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है तो कोई भी करे किसी भी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये हुई। दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई? तो देखेंगे दूसरी जो कंडीशन होगी दैट विल बी x ग्रेटर देन 0, और तीसरी जो कंडीशन होगी x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर इसको ऊपर लिखते हैं, थोड़ा नीचे जगह मिलेगा, x नॉट इक्वल टू 1। यहां हमें क्या सीखना है कि हम इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इसका या वैसे ये इंटरसेक्शन की स्ट्रिक्ट जरूरत, मतलब एकदम लेना है, ये इनइक्वालिटी में पड़ती है। चूंकि ये इक्वेशन है, समीकरण है, यहां पर सॉल्व करेंगे x की कोई वैल्यू आएगी,
उस वैल्यू को सीधे चेक कर लेंगे कि यहाँ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, संतुष्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ इंटरसेक्शन नहीं, आगे लेंगे इंटरसेक्शन, आप देखेंगे कि आगे इंटरसेक्शन लेना हमारे लिए मस्ट है, कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे लिए ये ऑप्शनल है कि हम नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से जो एक्स आएगा उसको चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक। चलिए अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4x - 3 बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए लॉग हटाया, बताया था कैसे बताया था, जैसे a log a टू द पावर b ऐसे होगा तो a बराबर क्या हो जाता है b टू द पावर y। यहाँ b की जगह x है, y की जगह 2 है और a की जगह 4x - 3, यही कहानी हुई है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, अब ये सिंपल एक समीकरण बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x - 3 x - 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 1 या 3। अब यहाँ से देखेंगे x की दो वैल्यू आई, x बराबर 1 आया या x बराबर 3 आया। अब चूंकि तीसरी कंडीशन में यहाँ पर मना किया गया है कि x 1 नहीं होगा, बराबर लिख करके काट दिया गया है, तो यहाँ से जो ये 1 आ रहा है दैट विल रिजेक्टेड, दैट विल बी रिजेक्टेड। तो भाई बचा क्या, अब 3 बचा, 3 को भी चेक करेंगे। तो इस कंडीशन से 3 को कोई समस्या नहीं है, यहाँ से भी 3 को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 तो भाई 0 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली कंडीशन क्या है कि x 3/4 से इंफिनिटी होना चाहिए, तो 3/4 मतलब 0.751 से छोटा, उससे इंफिनिटी के बीच में 3 बिलोंग करेगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी एक्सेप्टेड। तो 3 हमारा एक्सेप्ट हुआ और 1 हमारा रिजेक्ट हुआ, और इस प्रकार से जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जो फाइनल आंसर है दैट इज x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, देख सकते हैं आप कि इस प्रकार से हमने सॉल्व किया और x का जो आंसर है यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आइए इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर फिर से हम बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन एक हुआ लॉगरिथमिक इक्वेशन का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन अगला, log with base 2 log 3 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखें ये तो मैंने फिर भी शराफत से कायदे से लिखा, जैसे ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप जब गौर करेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर इस लॉग का बेस 3 है, इस लॉग का इंडेक्स है x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन इस लॉग का जो बेस है वो है 2 और इंडेक्स जो है वो कुछ भी दिया ही हुआ नहीं है, क्लियर नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर चूंकि जब इसका इंडेक्स नहीं दिया है, एक और क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी लिया था मैंने एग्जांपल में, तो देखेंगे कि यहाँ पर चूंकि कुछ भी गिवन नहीं और ये लॉग से लॉग ऐसा हटा करके लिखा हुआ है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर इस तरह से कहने का मतलब ये है कि इस लॉग का बेस तो 2 है और ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो पूरी व्यवस्था है log x स्क्वायर माइनस 1 विथ बेस 3, ये जो है ये पूरा ब्रैकेट, दैट ब्रैकेट इज द इंडेक्स ऑफ दिस लॉग, इस लॉग का इंडेक्स है ये। ठीक है ना, जिस प्रकार से इस लॉग का, इस वाले लॉग की बात करें तो इसका जो है बेस 3 है और इंडेक्स x स्क्वायर माइनस 1 है, उसी प्रकार इस लॉग की बात करें तो इसका बेस 2 है और इसका जो इंडेक्स है दैट इज log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बेस 3। आखिरकार ये log भी तो एक वैल्यू ही है ना, कल पिछले क्लास में हमने लेक्चर में वैल्यू निकाल के देखा था log का, तो इसकी भी किसी x के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ये आखिरकार कोई ना कोई वैल्यू ही है। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने क्वेश्चन समझाया आपको कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है,
अब इसके बाद डोमेन की कंडीशन लिखी जाएगी, ठीक है। डोमेन की कंडीशन क्या है भाई, तो यहां पर जितने लॉग उतना डोमेन, ध्यान रखना है, जितने लॉग उतना डोमेन। यहाँ कितने लॉग है, तो एक लॉग और एक दो लॉग, यहाँ दो लॉग हैं तो दो लॉग दो डोमेन, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन समझाया। आइए चलिए डोमेन लिखते हैं सबसे पहले, यहीं लिख देते हैं, क्वेश्चन उधर सॉल्व कर लेंगे। डोमेन, तो सबसे पहला डोमेन होगा, इस लॉग से शुरुआत करते हैं, इस इंडेक्स। तो इसका चूंकि बेस 3 है तो बेस की कोई चिंता ही नहीं है, बेस 3 दिख रहा है कि 3 एक नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है, जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो बेस की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब इस लॉग की बात करें तो इसका इंडेक्स है x² - 1, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये x - 1 x, चूंकि ये सिंपल नहीं है तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसमें ऐसे तोड़ के फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे, जैसा हम वेबीकर मेथड में हमने पढ़ रखा है। दिस इज -1, दिस इज +1 प्लस माइनस प्लस, 0 से बड़ा ये, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। अब फिर आते हैं इस लॉग का काम खत्म, क्योंकि बेस 3 है, बेस कांस्टेंट है, इसका हो ही गया। अब इस लॉग की बात आते हैं, इस लॉग का बेस 2 है, बेस कितना है 2, 2 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 1 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है। अब इस लॉग के इंडेक्स की बात करते हैं। इस लॉग का चूंकि बेस तो 2 मिल गया, लेकिन इंडेक्स वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, चूंकि ये इंडेक्स में लॉग है और लॉग में भी x है। अगर यही लॉग में x नहीं रह के 5 6 7 कोई नंबर रहता है इसके इंडेक्स में भी, तो मान लिया जाता है कि ये लॉग भी कोई एक कांस्टेंट नंबर है। लेकिन फिलहाल चूंकि इस लॉग में भी x² - 1 लगा हुआ है, मतलब ये वेरिएबल है, और इसलिए इस लॉग का इंडेक्स क्या माना जाएगा, वेरिएबल। तो इसको क्या करना होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इंडेक्स को हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव। यहाँ भी क्या किए, इस लॉग का इंडेक्स ही पॉजिटिव किए हैं, है ना। समझ में आ रही है बात। तो उस वाले लॉग का जो इंडेक्स है उसको हम पॉजिटिव करेंगे। चलिए, ये तो आपको अब दिख रहा होगा कि ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आ गया। यहाँ पर इनइक्वालिटी से ही मुलाकात हो गई। मैं जो बोला था कि आगे चल के पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, उसकी मुलाकात आपको यही हो गई, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो आपके लिए नई चीजें सीख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, यहीं से थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर आगे भी तो सीखना ही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सीखना है। इस लॉग, ये लॉग है और चूंकि इनइक्वालिटी लगा है, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। करते कैसे हैं, यहाँ कोई नई चीज नहीं है। इसको सॉल्व करना है तो ये वाली चीज पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो यही हो गई पॉजिटिव। और इसको अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बेस को देखते हैं। क्या करते हैं, बेस को देखते हैं। बेस कितना है, 3 कैसा है, 1 से बड़ा। यहाँ पर जो देखेंगे कि बेस 1 से बड़ा है या छोटा है। याद करें, जब शुरू में लॉग का ग्राफ बताया था तो मैंने वहां पर कहा था कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब बोला था, अगर बेस 1 से बड़ा हो। डिक्रीजिंग कब बोला था, जब बेस 1 से छोटा हो, ठीक है। तो जब इंक्रीजिंग होता है, जब इंक्रीजिंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, जब बेस मतलब 3 है, 1 से बड़ा है, तो यहां जब सॉल्व करेंगे ना, तो दिए गए क्वेश्चन के इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यही अगर 3 की जगह 1/3 होता तो लॉग हटाते और क्वेश्चन को जब सॉल्व करते तो इस इनइक्वालिटी, ये जो ग्रेटर देन था, इसको उलट देते, ठीक है। सीखेंगे ये सब सारी चीजें डिटेल से। फिलहाल इस इनइक्वालिटी को जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप देखें, गौर करें, कोई नई बात नहीं, जैसे इक्वेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो x² - 1 और ग्रेटर देन 3 की पावर 0। मैं जो कह रहा हूं, ध्यान देने वाली बात वो ये है कि अगर यहाँ पर 3 नहीं होकर के 1/3 होता ना, तो होता इसी तरीके से, खाली ये जो सेम टू सेम रह गया, दिए गए क्वेश्चन में जैसा था वैसा ही रह गया, ये उलट जाता, ठीक है ना। तो अभी नहीं उल्टा, अभी वही का वही है,
ठीक है ना। तो यही चीज सीखना था इनइक्वालिटी में। यहां से अब एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन 3 की पावर 0 मतलब 1, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, एक्स का होल स्क्वायर ये रूट 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाया, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां देखेंगे इधर, तो इधर जवाब क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी, ये आया यहां से, ठीक है। ये तो हुई डोमेन की कहानी। एक कहानी यहां आई, एक कहानी यहां आई। अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करा है, सॉल्व करना बाकी है, ये तो डोमेन की कंडीशन। अब आप देखें कि मैंने अभी क्वेश्चन की शुरुआत भी नहीं करी और डोमेन का में इतना टाइम गुजार दिया। मतलब आप इस बात से डोमेन के महत्व को समझे कि कितना इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इतना टाइम दे रहा हूं और आपको भी देना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। अब यह जगह की वजह से मैं इसको मिटाऊंगा और जो फाइनल रिजल्ट आया दोनों को ऊपर लिख दे रहा हूं पहले कि डोमेन क्या क्या आया है भाई। तो डोमेन जो आया है हमारा, पहला आया है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और दूसरा आया है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी, ठीक है। ये तो डोमेन की चर्चा हुई, डोमेन की कहानी हुई, ठीक है। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने केवल डोमेन लिखा, यहाँ चूंकि इक्वेशन है तो ये जो हमारा डोमेन आया आंसर को इससे क्रॉस चेक करेंगे, आंसर विल बी क्रॉस चेक्ड विथ द डोमेन। नाउ वी विल सॉल्व दिस एंड वी विल रिमूव द एक्सटर्नल लॉग, बाहर वाले लॉग को हम हटाएंगे। एंड फॉर दिस log x square minus 1 base 3 is equal to 2 to the power 0. Log x square minus 1 with base 3 is equal to 2 to the power 0 is equal to 1. अब इस log को भी हटाएंगे and for this removing this log we will write like this, x square minus 1 is equal to 3 to the power 1. So we have obtained two values, minus 2 and plus 2. Now we will have to cross check that both of these values satisfying or not the domain, ठीक है। यहाँ पर हम ये क्रॉस चेक करेंगे, दो वैल्यू आई माइनस 2 और प्लस 2 कि ये इस डोमेन की कंडीशन को संतुष्ट करते हैं कि नहीं। दोनों कंडीशन है तो दोनों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि पहली को संतुष्ट कर रहा है और दूसरी को नहीं कर रहा है तो काम चल जाएगा, नहीं। अगर डोमेन में 5 कंडीशन है तो पांचों कंडीशन को फुलफिल करना आवश्यक है, जरूरी है। अगर 4 को संतुष्ट किया, 1 को नहीं किया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? चलिए पहले चेक करते हैं 2 को। यहां देखें रूट 2 से इंफिनिटी, रूट टू 1.414 होता है। क्या इसके बीच में 2 होगा कि नहीं? तो जवाब है कि हाँ होगा। तो यहाँ पर 2 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 से इंफिनिटी, यहाँ पर 2 होगा कि नहीं? होगा। यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। माइनस 2 को चेक करते हैं। आप चेक करेंगे माइनस 2 को, देखेंगे नंबर लाइन पर माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 के बीच में माइनस 2 आएगा ना? बिल्कुल तय बात है, आएगा। मतलब माइनस 2 की अगर बात करें तो माइनस 2 जो है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 2 इसको भी माइनस सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब दोनों आंसर एक्सेप्ट होंगे। मैं एक बात नंबर लाइन पर दिखा भी देता हूं दोनों को प्लॉट करके। ये यहां से यहां ओपन ऐसा है और यहां से यहां, और इधर ये माइनस रूट 2 और ये प्लस रूट 2। अब देखें 2 कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है। 2 कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो 2 दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस 2 यहाँ होगा
और -2 यहाँ होगा। मतलब 2 और -2 दोनों में सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब दोनों आंसर एक्सेप्ट किए जाएंगे। आप नंबर लाइन को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हमें मिला दैट इज 2 एंड -2 बोथ आर एक्सेप्टेबल। इसको आप नोट डाउन करें। मैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हमने नई बातें सीखी, इनइक्वालिटी की जरूरत हुई, उसको भी सीखा। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 टू द पावर आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, ये कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। 4 की पावर log x बेस 2 है। ठीक है, -2x -3। अब एक बात गौर करें कि log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हम डोमेन निकालेंगे प्रॉपर्टी को लगाने के बाद। मैंने शुरू में भी बताया था कि डोमेन लिखना है, बहुत पहले ही लेक्चर में बताया था कि डोमेन लिखना है तो बिना क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन किए हुए लिखेंगे। डोमेन में कोई चेंज नहीं करेंगे, बिना कोई परिवर्तन के डोमेन लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी दी हुई अवस्था में बिना इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाए, बिना कुछ जोड़े घटाए, गुना भाग कुछ भी सिंप्लीफाई किए हुए, कुछ भी किए बिना डोमेन लिखते हैं। तो इसके डोमेन की हम बात करेंगे तो डोमेन में लॉग, एक लॉग है बस एक डोमेन होगा। लॉग का जो इंडेक्स है कितना है, x शुड बी ग्रेटर देन 0। बेस है 2, बेस पर कोई कंडीशन नहीं होगी क्योंकि बेस कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, जब नंबर पॉजिटिव है, नंबर हमें दिख रहा है कि 2 है। इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैंने छोड़ा था कि आप लिख लेंगे। नंबर है 2। अब 2 कैसा नंबर है, तो भाई पॉजिटिव नंबर है। क्लियर, पता है सबको, उसमें कोई संदेह है नहीं। ठीक है, तो उस पर कोई कंडीशन नहीं होगी। यहाँ बस एक कंडीशन होगी कि x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 4 की पावर log x विथ बेस 2 -2x -3 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लगाएंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, ये x और 4 को आपस में बदलेंगे, तो x की पावर log 4 विथ बेस 2। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाया, इन दोनों को एक्सचेंज वाली। अब आप समझेंगे, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां समझाता हूं। log 4 बेस 2 है, इसको 2 का स्क्वायर बेस 2, ये 2 यहां आएगा, इसकी वैल्यू 1, तो कितना हुआ ये 2। तो ये जो है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 2। ठीक है, समझ में आया, इस जगह कम हो इसलिए रफ में बता दिया। तो इसकी वैल्यू यहां से हो गई 2, दो वैल्यू निकल के आई x की, एक तो आया -1, दूसरा आया 3। दिए गए डोमेन से दोनों को क्रॉस चेक करेंगे। डोमेन क्या कह रहा है, डोमेन कह रहा है कि 0 से इंफिनिटी होना चाहिए। क्या 0 से इंफिनिटी में -1 आएगा, तो जवाब है नहीं। ठीक है, दैट इज रिजेक्टेड।
3 आएगा, सो दिस इज एक्सेप्टेड। ठीक है ना, समझा आपने चीजों को यहां से? तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि -1 हुआ रिजेक्ट, 3 हुआ एक्सेप्ट, सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। ठीक है, तो कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। ये सब क्वेश्चन मैं आपको इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि आप एग्जाम्पल देख करके ये पैटर्न मैच करें कि कैसे हम प्रश्न को, लॉग के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए अगला और क्वेश्चन देखते हैं, एक और। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, डोमेन की बात देखें तो लॉग है जैसे, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, दोनों का काम हो गया। अब अगर एकदम डोमेन की बात करें और डिटेल में, तो 5 माइनस लॉग x विथ बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, उधर जो चूंकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर है, ये वाला पार्ट LHS पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि बीच में बराबर लगा, इक्वलिटी है, तो इधर पॉजिटिव तो उधर भी पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा हम टाइम बचाएंगे। ठीक है, करने को हम विधिवत करें तो ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तीनों का इंटरसेक्शन ले या आंसर जो है क्रॉस चेक करें। तो या तो तीनों को सॉल्व करें, या थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम करेंगे ये 2 और 3 को सॉल्व करने में हम टाइम अभी नहीं लगाएंगे। ऐसा इसलिए कि ये एक इक्वेशन है, समीकरण है। यही अगर इनइक्वालिटी रहता तो ये सुविधा नहीं होती, वहां हमें करना ही पड़ता, कोई चॉइस नहीं था। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा चॉइस है कि चूंकि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन में 1-2 वैल्यू आएगी और इस दोनों कंडीशन को रख के क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, उस वाली स्थिति में हम क्रॉस चेक नहीं कर सकते थे, इनइक्वालिटी में हम क्रॉस चेक नहीं करेंगे, इनइक्वालिटी में हमें एकदम एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर चूंकि इक्वेशन है इसलिए ये सुविधा है, तो इसलिए हम यहाँ पर सॉल्व नहीं भी करें तो क्रॉस चेक कर लेंगे लास्ट में कि सेटिस्फाई कर रहा है जो वैल्यू तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो नहीं ठीक है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, अपनी सुविधा के लिए log x बेस 2 को हम t मान लेते हैं। log x विथ बेस 2 को t मान लिया। ठीक है, तो यहां से ये क्या बना, √5 माइनस टी बराबर 3 माइनस टी। तो 5 माइनस टी बराबर 9 प्लस टी स्क्वायर माइनस 60। दो वैल्यू आई 1 और 4, ये तो t आया, अब इससे x निकालेंगे। एक आया 2, एक आया 16। ठीक है, तो जो अब 2 आया, तो 2 आया तो चेक करेंगे उसको। अब 2 चूंकि 0 से बड़ा, तो 2 0 से बड़ा है, 16 तो 16 भी बड़ा है। अब यहां भी रख करके 2 और 16 को एक एक करके हम चेक कर लेंगे। ठीक है, कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है,
चलिए 2 को रखा दूसरे, और पहले में तो सेटिस्फाई करेगा, दूसरे में रखेंगे 5 माइनस, क्रॉस चेक कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्रॉस चेक, ठीक है। तो 2 रखा तो 5 माइनस लॉग 2 विथ बेस 2, तो 5 माइनस 1 कितना आया 4। 4 ये क्या कर रहा है, 0 से बड़ा या बराबर, तो 4 है 0 से, तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे में भी 2 को क्रॉस चेक करेंगे तो 3 माइनस लॉग 2 बेस 2, ठीक है। 2 बेस 2 कितना हुआ 1, 3 माइनस 1 2, ये भी पॉजिटिव है, सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है। मतलब 2 तो एक्सेप्ट कर गया, 2 में कोई समस्या नहीं। 16 को चेक करते हैं, 5 माइनस लॉग 16 विथ बेस 2, 5 माइनस लॉग 16 मतलब 2 की पावर 4, 2, 5 माइनस 4 लॉग 2 बेस 2, ये कितना हुआ 1, तो 5 माइनस 4 बराबर कितना हुआ 1, पॉजिटिव है, सेटिस्फाई कर रहा है 16। नीचे में भी चेक करेंगे, देखिए यहाँ ये गड़बड़ हो गया मामला, यह 0 से बड़ा आना चाहिए था उस x की वैल्यू पर, लेकिन 0 से बड़ा नहीं आ करके क्या आया -1 आया, निगेटिव आया, मतलब 16 एक्सेप्ट नहीं है। 16 पर तीसरी कंडीशन गड़बड़ हो गई, सो 16 विल बी, एक 2 सेटिस्फाई किया, एक भी नहीं किया, तो दिस विल बी रिजेक्टेड एंड 2 इज एक्सेप्टेड। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आया, दैट आंसर इज ओनली x इज इक्वल टू 2, केवल एक आंसर आया, दैट इज x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपने देखा कितना अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा क्योंकि मैंने एक एक स्टेप खोल करके आपको दिखाया है, या एक एक स्टेप करके दिखाया है। बहुत सारे स्टेप्स को स्किप किया जा सकता था, वो काम नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि आप नया पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको यहाँ आपने एक चीज और सीखी कि log x बेस 2 को कैसे मैंने t माना अपनी सुविधा के लिए, उससे थोड़ा काम हमारा आसान हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अब इसको देखेंगे। करेंगे क्या इसके लिए कि जैसे ये लॉग है, डोमेन की कंडीशन, इस लॉग का इंडेक्स x है, इस लॉग का इंडेक्स ये पूरा है, ठीक है। ये 1 और ये 2, दो कहानी हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर 2 आया, चेक करेंगे, 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, मतलब एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, देखें आप इसको कि यहाँ पर ये कहानी यहाँ से एक्सेप्ट हो गई। तो देखा आपने कि 2 लॉग थे, इस प्रकार से इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये सब कुछ
बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हुए। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं लॉग के इक्वेशन के, लॉगरिथमिक इक्वेशंस के। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन log x बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 log x बेस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मतलब इसमें जो भी रूट्स आएंगे उनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप एक चीज सीखें कि यहाँ भी log x बेस 3 है, यहाँ भी log x बेस 3 है, तो हम क्यों नहीं इतना बार बार log x बेस 3 लिखने के बजाय इसको मान लें t। ठीक है, अच्छा मानने से पहले डोमेन की चिंता कर लेते हैं। तो डोमेन लिखेंगे तो x ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक तो हुआ x ग्रेटर देन 0 कंडीशन, लास्ट में जो आएगा उससे चेक कर लेंगे। अब इसको मान लिया हमने यहाँ से t। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो किस में परिवर्तित हो गया, देखें टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 में चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो कोई प्रॉपर फैक्टर तो बनता हुआ दिख नहीं रहा है, 5 का ब्रेक अंदर में होगा नहीं। तो चलिए हम अपने पुराने तरीके से जो आपने भी क्लास 10th में पढ़ रखा है, श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल क्या कहता है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसा होता है, याद करें। इसको अंदर में जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d बोलते हैं। d का मतलब क्या हुआ, याद करें, डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं ना, पढ़ा होगा क्लास 10th में, उसी तरीके से निकालते हैं। तो यहां से t निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर t बराबर 1 प्लस माइनस रूट 6। ठीक है, t में कहानी तो खत्म नहीं होगी, कहानी तो x की है, पिक्चर x की है, हीरो इसमें x है। एक बार लिया ये और एक बार लिया ये, दोनों को निकालेंगे x को, और दोनों x को निकालने के बाद उनका क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट, उनका गुणनफल। यहां से आया 3 प्लस 1, ये 3 की पावर 1, मतलब पावर अगर अलग अलग करके लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर रूट 6। देखे दोनों जुड़ जाएगा, मतलब ये क्या हुआ, 3 इंटू 3 की पावर रूट 6। और यहां से देखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये x आया और एक ये x आया, इन दोनों का क्या निकालना है हमें, प्रोडक्ट, गुणनफल।
दोनों एक, अच्छा हाँ, चेक कर लेंगे कि डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, पहले तो एक्सेप्ट होगा तब ना। तो देखेंगे 3 इंटू इतना, ये भी पॉजिटिव है, यही कंडीशन है और तो कोई कंडीशन है नहीं। और यहाँ 3/3 की पावर √6 पावर, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कोई समस्या नहीं है, इसलिए दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है यहाँ से। ठीक है, मतलब दोनों जो हुए सो दोनों आपस में पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो आप ये पाएंगे कि ये इधर से कटा और 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। तो हमारा आंसर आया 9। सो फाइनल जो प्रोडक्ट आया दैट इज 9। आंसर कितना आया, 9। तो जो क्वेश्चन था इसका जो फाइनल आंसर आया दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, करें इसको नोट डाउन। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि इसमें हमें सॉल्यूशन से मतलब नहीं था। यहाँ हमसे जो पूछा था, क्या पूछा था, प्रोडक्ट, मतलब रूट निकाल करके और दोनों रूट का आपस में क्या करना था, प्रोडक्ट करना था। तो हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके डोमेन से क्रॉस चेक किया और क्रॉस चेक करने के बाद जो भी आया उसका फाइनल क्या किया, गुणनफल किया, गुना किया दोनों को और फाइनल प्रोडक्ट हमने पाया। आइए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। वैसे अगर खाली सॉल्यूशन पूछा जाए कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो ये जो दोनों सॉल्यूशन आया था 3 वाली कहानी, 3 इंटू 3 की पावर √6 और 3/3 की पावर √6। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और। चलिए इसमें भी है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की पावर ऑफ देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक्स की पावर log x विथ बेस 10 प्लस 5/3 और 10 की पावर 5 प्लस log x विथ बेस 10। ठीक है, अब इसमें आप गौर करेंगे कि एक तो है उधर log x बेस 10 यहाँ है, एक यहाँ है और इधर पावर 10 है, बेस 10 है, इधर x है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दूं कि कहीं लिखा हुआ है √x = 3, आप क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, दोनों तरफ x स्क्वायर करेंगे, इधर क्या मिल जाएगा, x = 9। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, x = 9। तो हमने यहाँ दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर किया। कहीं अगर ऐसा रहता कि x की पावर 1/3 बराबर मान लीजिए कि 4 रहता, तो दोनों तरफ हम क्या करते, क्यूब करते। क्यूब का मतलब पावर 3। तो इधर हो जाता ये x और इधर हो जाता 4 चौका 16 चौका 64 हो जाता है ना। तो बात वही है कि जैसे हम स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग। लॉग लेंगे, जैसे स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, कभी रूट लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम लो लॉग लेंगे और बेस हम तय करेंगे। हमारी मर्जी के हिसाब से हम बेस का लॉग लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर में जो दिख रहा है log x बेस 10, यहाँ भी log x बेस 10, यहाँ भी बेस में 10 है, तो मैं log लूंगा दोनों तरफ, log लूंगा विथ बेस 10। तो लिखेंगे क्या, टेकिंग log बेस 10। ठीक है, ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ log लिया। कैसे log लिया, तो विथ बेस 10। ठीक है, चलिए देखिए, इधर लिया log तो कहानी ऐसी हो जाएगी, ये तो बेस 10 हमने लिया और ये जो x की पावर पूरी थी
ठीक है, देखें अब यहाँ क्या है कि आप याद करें प्रॉपर्टी, जैसे लॉग ए की पावर अल्फा विथ बेस होता था तो अल्फा यहाँ आ जाता था ना, तो ये क्या बन जाता था, अल्फा लॉग ए बेस बी, ऐसे बनता था। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी कहानी हो जाएगी। ये जो पूरी व्यवस्था है ये x की पावर में वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और ये 5 प्लस लॉग एक्स प्लस 10 ये पूरी व्यवस्था यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, पावर वाली चीज। अब देखें होगा क्या कि log x विथ बेस 10 प्लस 5 बाई 3 ऐसे बनेगा। ठीक है, दिख रहा होगा ना, देखें गौर करें, ये इधर गया तो यहाँ क्या बचा, log x बेस 10, ये इधर गया तो यहाँ क्या बचा, log 10 बेस 10। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था log लेने के बाद इसमें परिवर्तित हो गया और यहाँ पर log 10 बेस 10 ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो फाइनली ये जो क्वेश्चन था ये इसमें बदल गया, log x विथ बेस 10 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 3। ऐसे बदल गया। ठीक है, अब इस स्थिति के बाद हम log x विथ बेस 10 को हम t मान लेंगे अपनी सुविधा के लिए, ताकि मुझे आसानी हो थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, इसको इधर मिटा रहा हूं। डोमेन की चिंता शुरू में करी थी, लिखा नहीं था, लेकिन बता क्या किया था, बस x ग्रेटर देन 0 यही कंडीशन थी। ये सब अच्छे क्वेश्चन है लॉग के। अब यहां से देखेंगे तो ये log x बेस 10 को हमने t माना, तो t प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू t इज इक्वल टू 5 प्लस t। ठीक है, दो वैल्यू आई 3 और -5। अब किसी के दिमाग में इस वैल्यू को देखते ये नहीं आया कि हमने x पॉजिटिव बोला था और t -5 आ गया। तो भाई x को पॉजिटिव बोला था ना, t को नहीं ना बोला था, तो t तो -5 आ ही सकता है। t पर कंडीशन नहीं है, कंडीशन किस पर है, x पर है। ठीक है, तो अब इस t को की कहानी को x में हम बदलेंगे, तो t बराबर 3 और t बराबर -5। तो एक जवाब आया x बराबर 1 बाई 10 टू द पावर 5 और एक जवाब आया x बराबर 10 टू द पावर 3। ठीक है, ये दो जवाब आए और यही दोनों इस दी हुई इक्वेशन के क्या हुए, सॉल्यूशन। हमसे यही पूछा गया था ना कि सॉल्व फॉर x। ठीक है, तो सॉल्व फॉर x से x के दो वैल्यू आई, एक 10 टू द पावर 3 और एक 10 टू द पावर -5।
तो जो क्वेश्चन था उसका अगर सॉल्यूशन लिखा जाए तो सॉल्यूशन विल बी 10 to the power 3 and 10 to the power -5। ठीक है, ये दो हमारे सॉल्यूशन आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लॉग के अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस को देखा, सॉल्व किया, और भी आगे कुछ इक्वेशंस के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर अभी हमें अगले लेक्चर में अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को पढ़ना है, और इनइक्वालिटी के बारे में हम देखेंगे, सीखेंगे क्या होता है, फिर लॉग में मॉड को मिक्स करेंगे, फिर उस तरह की चीजें क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इन सब पूरे लेक्चर्स को मन से देखें, सॉल्व करें, आपको क्वेश्चन भी और अवेलेबल हो जाएंगे। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ये सारे क्वेश्चन को भी दोबारा बनाएं, खुद से बनाएं, 2 बार बनाएं, 3 बार बनाएं, जब तक एक बार भी बिना गलती किए हुए आंसर तक नहीं पहुंच जाते हैं उतनी प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, तो मैं हट रहा हूं, आपको बोर्ड पूरा विजिबल हो, और इसको देखें और पूरा लेक्चर सुने, ताकि चीजें आपको कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए। चलिए, थैंक यू अभी के लिए।